हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं एनालिसिस की बात करूंगा। मंडे के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा जो अभी न्यूज़ जो चल रही है वो ये थी कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए गए थे उसे इलीगल करार दिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि बाकी तो कुछ मार्केट्स में इतना बाउंस नहीं आया। हाँ, जो डाउ वगैरह था वो थोड़ा ऊपर गए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो हमारी है वो 300 पॉइंट अप है। ठीक है। लेकिन उसके भी बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई ट्रंप के द्वारा, तो ट्रंप ने क्या किया कि मैं एक जो ट्रेड लॉ है हमारा उसके अंडर उसके पास जो, क्योंकि वो प्रेसिडेंट, उसके पास पावर है 5 महीने तक। उसने क्या किया कि एग्जेक्टिव ऑर्डर उसी वक्त साइन कर दिया कि 10% ग्लोबल टैरिफ जो है वो हर एक कंट्री पे लगेगा। कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ये कंट्री बच जाएगी। अक्रॉस ऑल द बोर्ड उन्होंने कहा है कि हर एक कंट्रीज पे जड़ा जो है वो 10% टैरिफ लगेगा। अब क्वेश्चन एक हमारे सामने ये आता है कि एक और ट्वीट करा गया जिसमें ट्रंप ने ये कहा कि जो ट्रेड डील इंडिया के साथ हुई है वो एज इट इज़ ही रहेगी। यानी कि मान लो आप 25% तो और 25 एडिशन लगा था, 25 तो हटा दिया गया, जो 25 है वो भी 18% पे कर दिया। लेकिन अब ये ट्वीट आया कि 18% जो ट्रेड डील इंडिया के साथ करी गई है वो वैसे ही रहेगी। मींस के जो 18% का टैरिफ है जो गिफ्ट निफ्टी मान रहा था कि ज़ीरो हो गया है, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्रक डाउन कर दिया है, इसलिए ज़ीरो मान रहा था। अब वो तो बात ख़त्म हो गई, यानी कि 18% तो है ही। ठीक है। लेकिन अब जो ग्लोबल टैरिफ जो 10% और लगा है तो वो भी उसके साथ जुड़ेगा, तो ये तो 28% हो गया। और जो 25 पहले था एडिशनल को छोड़ के, उससे भी 3% जाता है। तो ये ट्वीट जो ग्लोबल टैरिफ का है वो आया 5:10 के आसपास, जब जो गिफ्ट निफ्टी है वो क्लोज पहले हो जाता है। अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मुझे तो नेगेटिव इम्पैक्ट लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। बाकी हो सकता है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो ये 28% ही लगता है, क्योंकि अगर वो ट्रेड डील इंटैक्ट है, 18% वैसे है, तो ग्लोबल टैरिफ 10% लगा तो 28% ही बनता है। अब मंडे को सुबह क्या जो है गिफ्ट निफ्टी इस पे अब रिएक्शन देता है। हो सकता है जो 300 पॉइंट अप है सिर्फ 50-60 पॉइंट अप रह जाए, बाकी सब जो है वो फिजल आउट हो जाए। अगर पहले ही फ्लैट होता तो फिर तो 100, 150, 200 नीचे खुल जाता, लेकिन अभी चांसेस कम लग रहे हैं। अभी भी सैटरडे है, संडे 2 दिन बाकी है। अब ट्रंप क्या करता है वो देखना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी टेंशन्स ख़त्म नहीं हुई हैं। बाकी जो बहुत खुश हो रहे थे कि अरे 700 पॉइंट खुल जाएगा ऊपर, भाई एक ही खबर पे कितनी बार खुलेगा? अब 18% था, चलो मान लिया ज़ीरो हो गया, आप बोल रहे हो बाजार जो है खुशी मनाएगा। लेकिन जब पहले दिन जब डील की न्यूज़ आई थी 1400 पॉइंट ऊपर था, तो 700 पॉइंट 5 मिनट में 700 पॉइंट रह गया था। तो ऊपर से एफआईएस की सेलिंग हावी रहेगी, ये आपको माननी पड़ेगी। बाकी जो अभी इस वक्त का जो चल रहा था वो है कि 28% तो हो ही जाएगा, क्योंकि 10% ग्लोबल टैरिफ हर कंट्री पे लगा। ठीक है, यो एक नेगेटिव साइन है। बाकी गिफ्ट निफ्टी 300 अप था, उसके बाद ये ट्वीट आया है। अब और कई कई नए ट्वीट्स आते हैं। यूएस ईरान की अगर टेंशन बढ़ जाती है, जहाँ इस टैरिफ्स पे ऊपर कुछ और ट्रंप का जो है ट्वीट आता है, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी क्या असर डालती है। अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी, इसको मैं थोड़ा 4 टाइम फ्रेम पे कर दूं ताकि बड़ा हो जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी 25,440 470। ये मैंने 5-6 हफ्ते जो पहले वीडियो में डालता था, हर वीकेंड पे वीडियो डालता हूँ, तो तब भी मैंने ये सपोर्ट्स मार्क करे हैं, कुछ नया ऐड नहीं करा। तब से ये सपोर्ट्स जहाँ रजिस्टेंस जो है अब जो बन गई है, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने। ये देखो यहाँ पर रजिस्टेंस बन गई। ठीक है। यहाँ पर फिर से ऊपर मार्केट आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। अब एक फेक जो है वो बियर ट्रैप बना के जो है वो मार्केट फिर से ऊपर गया। लेकिन मार्केट के पास अभी भी जो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है वो है 25,640 से लेकर 25,670। जब तक इसके ऊपर मार्केट 4 आवर की 2 कैंडल्स, जहाँ डेली की जो है वो एक कैंडल क्लोज नहीं देता, तब तक मुझे नहीं लगता कि फिर से जो 25,880 25,900 है उसको टच कर सकता है। अगर आप मान लो कि जो 300 पॉइंट है, चलो 100 पॉइंट अगर नेगेटिव मार्केट रिएक्ट करता तो 200 पॉइंट फिर से ऊपर खुलेगा, तो आप बोलोगे 560 पे आसपास बंद हुई है तो 600 780 के आसपास खुल जाएगा। लेकिन फिर भी मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस फिर से आ जाती है, और वो रेजिस्टेंस है ये वाला जोन, यहाँ से उस दिन गिरा था।
जब इतना बड़ा फॉल आता है तो जहाँ पर से फॉल आया है वो कैंडल का हाई है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, तो मार्केट फिर से जो है वो उस रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा, तो फिर से वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा। अब व्यू क्या है, कैसे आप 15 मिनट पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मान लो मार्केट जो है वो 200 पॉइंट गैप अप खुल जाती है, इन केस अगर हो सकता है फ्लैट ही रह जाए, क्योंकि नेगेटिव खबर ज़्यादा आने का जो है वो है चांसेस है, लेकिन अगर यहाँ पर खुल जाती है तो मैं इस जोन में कुछ नहीं करूँगा। अगर 660-70 के आसपास खुल जाती है तो यहाँ पर कहीं पर एक रेंज में मार्केट फिर से आ जाएगी, नीचे ये सपोर्ट का लेवल का काम करेगी और ऊपर से रेजिस्टेंस है, फिर मैं 25,860-70 तक जाने का मार्केट का वेट करूँगा और वहाँ पर फ्रेश शॉट करूँगा, ठीक है। उसके पहले शॉट नहीं करूँगा, क्योंकि अब ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन है, ठीक है। ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर ऊपर खुल जाता तो ये एक सपोर्ट का काम करेगी 25,660 और 25,860 जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके पहले मैं कुछ ट्रेड नहीं लूँगा, 50 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, ठीक है। आप अपने हिसाब से लेवल देख सकते हो, अगर 800 पे करना है या 820 पे करना है, तो मैंने आपको मोटे मोटे 2 लेवल जो है वो दे दिए। नीचे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहीं कहीं पर, ज़्यादा गैप अप नहीं खुलता, जब गैप अप खुल के फिर से इसी रेंज में आ जाता है तो फिर मार्केट इस को एक्सपायरी तक तोड़ सकता है। जब एक्सपायरी पे अगर मार्केट इस लेवल को बचा लेता है तो हो सकता है कि जब एक्सपायरी ओवर हो जाए तो फिर मार्केट इसके डिसाइसिवली नीचे को तोड़ दे, ठीक है। तो ये चांसेस जो है वो मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, 25,470-440 को तोड़ने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो दोबारा लो टेस्ट 25,380 वाला हो सकता है। बाकी मार्केट सुप्रीम है, लेवल्स टू लेवल्स हम काम करेंगे। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी 25,660 और दूसरी रेजिस्टेंस 25,870, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लग रहा नहीं है ही, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा साथ जो बैंक निफ्टी का दे रहे हैं वो है PSU बैंक्स, ठीक है। अब बैंक निफ्टी जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास है बिल्कुल, जो इसका ट्रेडिल वाला हाई था 61,418, उसके ऊपर एक दिन गया भी 61,600 के आसपास गया, फिर वहाँ से एक जो है वो बेरिश हमें देर देखने को मिला, तो फिर से 60,000 जो है वो 700-800 के आसपास आया और फिर से क्लोज दिया है 61,140 के आसपास। बैंक निफ्टी के पास अब जो 2 रेजिस्टेंस आ जाती है वो है ये वाली, ठीक है, यही जोन है। अब बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है 61,400 से लेके 61,700, मीन्स है 300 पॉइंट की रेंज, जहां पर बैंक निफ्टी जो है वह बार बार अटक सकता है। अब बैंक निफ्टी मान लो अगर इसके पास जाता है और वहां पर कहीं फेल हो जाता है, ब्रेकआउट नहीं कर पाता, तो चांसेस है कि 60 या 350 तक जो है वो बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में आ सकता है, और 60-350 के नीचे निकलता है तो 59,800 भी जो वो आ सकता है, क्योंकि PSU बैंक्स कितना ही साथ देंगे। 1.5% एक दिन बढ़ गया, 1.5% एक 3% बढ़ गया, अब रोज़ तो PSU बैंक्स 2% या 1.5% बढ़ नहीं सकता, ठीक है। और अगर नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि इसमें बाइंग आ रही है PSU बैंक्स में, वो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है। अब बैंक निफ्टी को ऊपर बाइंग लेकर जा रहे हैं, अगर कुछ नेगेटिव आता तो प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज़्यादा इसमें ही आएगी। सो आप SBIN या PNB वगैरह या कैनरा बैंक या कुछ ऐसे बैंक्स को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो सबसे ज़्यादा सेलिंग मुझे बैंक्स में दिख रही है, क्योंकि निफ्टी IT तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, वो तो 32,000 पे आ गया 40,000 पे, तो उसका तो कुछ करने वाला है नहीं। दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर जो मार्केट को सपोर्ट करता है वो बैंक्स ही हैं, तो PSU बैंक्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो PSU बैंक्स में वॉच लिस्ट में रखो, अच्छा शॉर्ट उसी में बनेगा। SBI का RSI ओवरसोल्ड के आसपास है, ओवरबोट के आसपास है, और जो PNB है वो भी अब अपनी चाल 130 के आसपास आ गया, तो वो अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन शॉर्ट भी अच्छा उन्हीं में बनेगा। जब सिग्नल आए सबसे अच्छा शॉर्ट उन्हीं में बनेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ PSU बैंक्स जो है वो उसको ध्यान में रखो। ये नहीं कि 1-1.5% अब बिना कुछ सोचे समझे, कोई डेटा नहीं बना आपको तो आपने उसे शॉर्ट मार दिया। डेटा के साथ कोई प्राइस की कन्फर्मेशन आती है चार्ट पे, तो वहाँ पर हमें शॉर्ट करना है, डायरेक्ट शॉर्ट नहीं कर देना। फिर आप मुझे बोलोगे आपने डायरेक्ट शॉर्ट बोला था तो हमने तो शॉर्ट कर दिया, मार्केट तो ऊपर चला गया, ठीक है। तो मार्च के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना, और ऊपरी लेवल्स पे अगर कोई भी हमें कंफर्मेशन मिलेगी टेलीग्राम चैनल में, तो मैं आपने बता ही देता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप अपना नंबर फिल करना, OTP फिल करना, प्लान चूज़ करना,
तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे, जहाँ पर आपको लाइव डेटा के साथ, लॉजिक के साथ जो है वो ट्रेड्स मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं जो है वो आपको बताता हूँ कि क्या करना है, किस स्टॉक में शॉर्ट करना है या किस में लॉन्ग करना है। बाकी इस वीडियो का डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मेरा अपना व्यू है, जो मैं सोचता हूँ वो मैं अपने FIDA डेटा एनालिसिस वीडियो में भी डाल देता हूँ शॉर्ट्स में। अब वीकेंड की जो मैं वीडियो बनाई उसमें भी मैंने अपना जो व्यू है मैंने आपको बता दिया। मेरा व्यू तो अभी भी सेल और राइज का ही, मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर भी खुल जाएगा तो मैं सेल ऑन राइज ही करूंगा जब तक 26,050 2 दिन के इसके ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज नहीं देती। मैं हर बाउंस पे शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं लोगों की तरफ मान लो एक दिन नीचे आया तो कॉल्स बाय करके अगले दिन ऊपर चला गया तो फिर से कॉल बाय करके, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब मार्केट गिरता तो 3-4 दिन की तेज़ी खा जाता है, आपने देखा होगा थर्सडे को। तो इस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। मैं अब लोगों के पीछे जहाँ कुछ एनालिस्ट जो मुझे व्यू लगता है मैंने आपको अपना व्यू बता दिया, इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। लेवल्स आपके साथ शेयर करें हैं 25,470, 25,490 जो है वो सपोर्ट है, 25,660 जो पहली रेजिस्टेंस और 25,860 जो दूसरी रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके सामने हैं, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम है। अगर कुछ लोग स्कैल्प भी करते हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो उसके भी अगर कुछ लेवल्स निकलते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो कुछ खास है नहीं, वही लेवल्स बनते हैं। बाकी ये क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइडवेज हुआ है, यहाँ पर ऊपर आया, ऊपरी रेंज आपको बता दी और नीचे की रेंज जो है वो 60,350। बाकी अगर आपको फ्रेश अगर कुछ इंट्राडे में कुछ शॉर्ट वगैरह करना है तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी बैंक निफ्टी के लिए 61,000। सीधा 61,000 के नीचे आता है तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। 60,850 तक जो है वो 150 पॉइंट नीचे जो है बैंक निफ्टी आ सकता है। ये कुछ लेवल्स रहेंगे ट्रेड करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।